भागलपुर की समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में एसएसपी के द्वारा सिटी एसपी, जिले के सभी डीएसपी सहित सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग की गई, जिसमें जिले में अपराध की रोकथाम को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं पेंडिंग कांडों का जल्द निपटाने का आदेश दिया गया। एसएसपी ने बताया कि भागलपुर स्मार्ट सिटी है और यहाँ पर स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर निर्देश दिए गए हैं। सभी थाना प्रभारी को गश्ती ठीक से करने सहित मामले के अनुसंधानकर्ता को डायरी जल्द लिखने का निर्देश दिया गया है। जो अनुसंधानकर्ता डायरी नहीं लिख पा रहे हैं उन्हें पुलिस लाइन में बैठाकर डायरी लिखवाया जाएगा और जल्द मामले का निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइबर अरेस्ट और साइबर ठग के मामले को भी प्रमुखता से देखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ पुलिस अधिकारियों को थानों में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक से रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं फरियादियों के साथ अच्छा व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है। देखिए, भागलपुर हमारा एक स्मार्ट सिटी है, तो इसीलिए यहाँ की पुलिस व्यवस्था भी स्मार्ट रहे, उसी संबंध में सभी थाना प्रभारियों को और वरीय पदाधिकारी को दिशा निर्देशित किया गया है। शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में गश्ती में सुधार के लिए थाना पे रखरखाव, अपने कर्मियों के टर्नआउट, लंबित कांड जो है उनका तत्काल अन्वेषण करके उसका चार्जशीट समर्पित करना और कोर्ट में भी गवाही करवाना, इन बिंदुओं पे कई बिंदुओं पे उन लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी पुलिसिंग में और भी सुधार देखने को मिलेगा। सभी अनुसंधानकर्ता को अपने पर्सनल डायरी मेंटेन करने के लिए कहा गया है, ताकि दिन भर के उनका कार्यकलाप क्या है उसको वो नोट करे और वरीय पदाधिकारी है उसका अच्छे ढंग से अनुसरण करेंगे। साइबर अरेस्ट और साइबर केस दिया गया है ताकि जो भी पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जा सके और उनके बीच में जागरूकता फैलाने के लिए भी अभियान चलाने के लिए कहा गया है। लंबित मामले के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। जो भी मामले लंबित है उसके लिए विशेष टीम बना के और पुलिस लाइन में ही एक केंद्रीय अन्वेषण कक्ष जल्दी ही खुलने वाला है। वहाँ पे उन लोगों को आईओ को बुलाया जाएगा, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जो लोग को केस डायरी लिखने में दिक्कत होती है उनको केस डायरी लिखवाया भी जाएगा और उसका चार्जशीट जल्दी करवाया जाएगा। गुंडा रजिस्टर हो या उसका डोजियर बनाना हो, उन सब के लिए भी इन लोगों को निर्देशित किया गया है। सभी बिंदु पे काम चलेगा। इसके अलावा मुख्यालय से भी निर्देश आते रहते हैं, जो भी दिशा निर्देश आते हैं सबका अनुपालन करने। नवगछिया के अनुमंडल अस्पताल के आसपास अवैध तरीके से संचालित हो रहे अल्ट्रासाउंड व एक्सरे सेंटरों में नवगछिया एसडीएम ऋतुराज प्रताप सिंह ने औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान शिवा डायग्नोसिस सेंटर, मां अल्ट्रासाउंड, नैन अल्ट्रासाउंड, संजीव कुमार दास नर्सिंग होम और चित्रा पैथोलॉजी सहित कुल 7 क्लिनिकों में गंभीर अनियमितता पाई गई। एसडीएम के निरीक्षण के दौरान कई सेंटरों पर रजिस्टर और दस्तावेज नहीं मिले। शिवा डायग्नोसिस सेंटर में न तो कोई रजिस्टर था और न ही योग कर्मचारियों की उपस्थिति, जबकि सीटी स्कैन कर रहे प्रिंस कुमार योग्यता पूछी गई। उन्होंने बताया कि वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इस पर एसडीएम ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि बिना लाइसेंस और योग्यता के जांच कैसे की जा रही है। मौके पर मौजूद मरीजों से पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि अल्ट्रासाउंड के लिए 1400 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन रसीद नहीं दी जाती। जब संचालकों से रसीद दिखाने को कहा गया तो कोई दस्तावेज वो प्रस्तुत नहीं कर सके। 7 क्लिनिकों पर बंदी का आदेश दिया गया है। एसडीएम ऋतुराज प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अल्ट्रासाउंड और एक्सरे सेंटरों की शिकायतें मिल रही थी। जांच के दौरान कई सेंटर बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे थे, जबकि कुछ के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। सभी अनियमितताओं की रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को भेजी जा रही है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। विगत कुछ दिनों से यहाँ कंप्लेंट आ रहा था नवगछिया में कि यहाँ अल्ट्रासाउंड का और अनरजिस्टर्ड क्लिनिक्स का बहुत जमावड़ा हो गया था। तो उसी से रिलेटेड आज मैंने यहाँ लोकल डॉक्टर की जो टीम है, MOIC हमारे डीएस है, इनके साथ मिलकर हमने यहाँ जांच करवाई है, जिसमें हमने पाया है कि कुछ क्लिनिक के बाद उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और किसी का एक्सपायर भी हो रखा है रजिस्ट्रेशन। तो इसमें हमने उनको उन पे रिपोर्ट बना के हम जिला भेजेंगे और साथ में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उन पे एफआईआर भी करेंगे। कितने क्लिनिक का जांच किया गया सर? कुल 7 क्लिनिक का अभी लगभग जांच किया है, 6 से 7 क्लिनिक का जांच किया है, जहाँ कहीं ना कहीं अनियमितता पाई गई है। कुछ लोगों के पास उनके पास रसीद का स्लिप नहीं है और जो लॉ के अकॉर्डिंग या रूल के अकॉर्डिंग जितना प्रोविजन है पैसे देने का उससे ज्यादा पे कर रहे हैं। तो कल तक हमने रिपोर्ट मांगी है इसकी, कल तक हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करी जाएगी जॉइंट साइन से। उस रिपोर्ट को हम जिला भेजेंगे ताकि उस पर अग्रतर कार्रवाई करी जाए। अभी तत्कालिक क्लिनिक को क्या निर्देश दिया गया है? तत्कालीन हमने सामान को जब्त किया है। इनमें एक जब्ती सूची बनवा रहे हैं जिनमें हमने इनके कुछ सामानों को, रसीद को, रजिस्टर्स को उनको सीज किया गया है। उन सीज करने के बाद कल जब हमारी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के हिसाब से जिनमें अनियमितता पाई जाएगी उन पे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर हम उन पर एफआईआर करवाएंगे।
भागलपुर का इलाका गन्ने की खुशबू और गुड़ की मिठास के लिए मशहूर था। वहीं अब गन्ने की खेती से किसान मुंह मोड़ने लगे हैं। कभी जहां 50,000 हेक्टेयर तक खेती होती थी, वहीं अब गन्ने की खेती 50 एकड़ पर सिमट गई है। सरकार का उदासीन रवैया, मंदा बाजार और सिंचाई के लिए पानी नहीं होना इसका मुख्य कारण बना है। भागलपुर का पीरपैंती शिवनारायणपुर का क्षेत्र गुड़ के लिए काफी मशहूर था, क्योंकि यहाँ के लगभग किसान गन्ने की खेती पर ही निर्भर थे। 1980 से 90 के दशक में यहाँ पर 80,000 हेक्टेयर में खेती होती थी। किसान गुड़ तैयार कर देश के अलग अलग राज्यों मसलन कर्नाटक, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, चेन्नई, उड़ीसा समेत कई राज्यों में गुड़ भेजते थे। वहीं आज स्थिति ऐसी है कि ये खेती 50 एकड़ में सिमट चुकी है। कुछ किसान हैं जो गन्ने की खेती कर रहे हैं। जो किसान गन्ने की खेती कर रहे हैं वो भी उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। पीरपैंती और शिवनारायणपुर बाजार में व्यापारियों को जिस तरह ऑर्डर मिलते थे, ऑर्डर मिलना भी मुश्किल हो रहा है। गुड़ का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, इससे ना थोक विक्रेता, ना खुदरा विक्रेता और ना ही किसान को मुनाफा हो रहा है। ऐसे में क्षेत्र किसान पिछले 3 दशक से गन्ने से मक्का, गेहूं, आलू की खेती करने में जुट गए हैं। पीरपैंती के किसान और गुड़ व्यापारी ललन उपाध्याय बताते हैं कि पहले यहाँ हजारों हेक्टेयर में गन्ने की खेती थी। उनके अकेले की खेती 20 एकड़ थी, अब वो 5 एकड़ पर आ गए हैं। खेतों में आम के पेड़ लगा रहे हैं। किसानों को मुनाफा नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है और न ही बाजार मिल पा रहा है। चीनी मिल नहीं है। गन्ना के लिए सरकार ने 20 रुपए बढ़ाए हैं, वो फायदा वहाँ होगा जहाँ गन्ना मिल है। सरकार का रवैया उदासीन ही है। पीरपैंती में गन्ना किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गन्ना का खेती हम लोग इसलिए कम कर दिए कि हम लोगों के यहाँ चीनी मिल नहीं है। दूसरी बात, सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। पहले यहाँ 50,000 हेक्टेयर में गन्ना का खेती होता था, अब 20-25 हजार हेक्टेयर में होता है और गन्ना का समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता है। और चीनी मिल है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। हम लोग गुड़ तैयार करते हैं, रब्बा गुड़, भेली, यही सब तैयार करते हैं, तो एक ताव पर हम लोग को 300-400 रुपया का बचत होता है और बाकी बात सब बिचौलिए खा जाता है और माइनस में हम लोग जाते हैं। खेती करते हैं, लेबर कॉस्ट है, मजदूरी हो गया है महंगा, हर चीज़ तो महंगा हो गया है, खाद महंगा हो गया है, इसीलिए खेती थोड़ा गन्ना का हम लोग कम कर दिए। पटवन में सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है। कुआं से पानी चलाते हैं, इनार से चलाते हैं, 1 घंटा आधा घंटा भगवान के भरोसा रहते हैं। गर्मी के दिन में गन्ना उपज होता है और ताव करता है तो जल जाता है। पानी नहीं है तो सिंचाई हम लोग कहाँ से करेंगे, कुआं सूख जाता है। फिर व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। हाँ, तब तो और फिर हम लोग गन्ना का खेती फिर बढ़ा देंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे। कृषि विभाग के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण भागलपुर के निदेशक प्रभात कुमार ने बताया कि भागलपुर में गन्ना की खेती बृहद पैमाने पर होती थी, अब नहीं हो रही। गुड़ काफी फायदेमंद है, डॉक्टर भी गुड़ खाने की सलाह देते हैं। खेती फिर से बढ़े इसलिए हम लोगों ने पहल की है। कुछ चिन्हित किसानों को जो बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती करते थे, उन 25 किसानों को लखनऊ में गन्ना की उन्नत खेती को लेकर प्रशिक्षण में भेजा गया था। वहां से किसान प्रशिक्षित होकर अब नई तकनीक से गन्ना का फसल का उपज करेंगे। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से गन्ना का उपज भी बढ़ेगा और क्वालिटी में भी बदलाव आएगा। कहा कि जिस तरह से चीनी से महंगा गुड़ है, ऐसे में हम चाह रहे हैं कि अधिक किसान गन्ना का खेती करे और गुड़ का उत्पादन करे और मुनाफा कमाए। बहरहाल पीरपैंती के गन्ना किसानों पर सरकार अपनी नजरें इनायत करे, सिंचाई की व्यवस्था हो, गुड़ की बिक्री के लिए बाजार मिले और आसपास चीनी मिल लगे तो यहाँ किसानों के एक दिन फिर से बहुरेंगे, फिर से खेत गन्ना में लहलहाएगा। बिल्कुल सही सवाल आपने रखा है। आज से लगभग 1 दशक पहले तक भागलपुर में जो कहलगांव प्रखंड का शिवनारायणपुर और पीरपैंती प्रखंड है, तो वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे गन्ने की खेती होती थी और बाकी भी प्रखंडों में गन्ने की बहुतायत खेती हुआ करती थी। परंतु एक लंबे समय से एक ही प्रजाति के गन्ने का उत्पादन करने से किसानों में रोग व्याधि और उपज क्षमता में कमी होने के कारण ये मुनाफा का धंधा नहीं लगने लगा। दूसरी चीज है कि पिड़ाई, गन्ने की पिड़ाई या जो मार्केटिंग का समस्या थी, तो उससे और भी कुछ एक कारणों से किसान भाई इसके तरफ से मुंह मोड़ करके दूसरे फसलों की खेती में दिलचस्पी दिखा रहे थे। लेकिन वर्तमान समय में जो गन्ने की मांग है वो लगातार इसके जो गुड़ का जो प्राइस है वो चीनी के प्राइस से भी ऊंचा है बाजार में, और गन्ने की मांग, गन्ने की खेती की जरूरत बढ़ाने की दिख रही है। इसके लिए पहली बार हम लोग आत्मा भागलपुर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के
द्वारा संचालित लखनऊ में जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है भारत सरकार के, तो वहाँ पे हम कहलगांव और पीरपैंती के उन प्रखंडों के गन्ना उत्पादक किसानों का 5 दिवसीय ट्रेनिंग आयोजित करवाए आत्मा की ओर से। और उसमें हमारे किसान भाइयों ने वहाँ पे नए नए प्रजातियों को देखा और गन्ने से गुड़ बनाने की जो विधियां हैं, जो नए नए इसके लिए उपकरण इजाद हुए हैं, तो उन सारे उपकरणों की जानकारी भी उन्होंने प्राप्त की और मार्केटिंग तक की बातें उनको बताई गई। तो साथ ही साथ हम लोग 2 प्रभेद के नए जो बिहार के लिए अनुशंसित प्रजाति है गन्ने की, वो गन्ने का बीज भी इन लोगों को हम लोगों ने 3 कुंटल वहां से मुहैया कराया, किसानों ने परचेज किया। और अभी हम लोग अपने यहाँ गन्ने का जो है बीज गुणन करवा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। चूंकि बड़े पैमाने पे ज्यादा मात्रा में बीज की आवश्यकता होती है, तो उस पर हम लोग एक किसान पाठशाला भी आयोजित कराए हैं, जिसमें हमारे किसान भाई वहां से जो नए गन्ने का सीड लेके आए हैं, मतलब गन्ने का जो पोर है उसको, उससे फिर तैयार हुए गन्ने को पुनः बीज के रूप में उसको खेतों में लगाएंगे, तब इसको हम लोग बड़े पैमाने पे बढ़ा सकेंगे। तो ये सब कार्यक्रम को हम लोग आने वाले समय में जो चीनी से ज़्यादा गुड़ की डिमांड हो रही है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अब गुड़ को ज़्यादा खा रहे हैं और आज के बाज़ार में गुड़ की अच्छी खासी कीमत है, मांग है, तो इन सारे विषयों को देखते हुए पुनः किसानों को जागरूक किया जा रहा है। और जो किसान नए उपकरण लगाना चाहते हैं उसके लिए ईख विभाग के द्वारा भी बहुत तरह की योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जिले में। तो आशा करते हैं कि ये जो पहल आत्मा के द्वारा हुआ है और इससे हमारे जो किसानों ने सीखा है वो उसका लाभ अन्य किसानों तक भी पहुंचेगा और गन्ने के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आए। हमारा पता है डीएन सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल, यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देवबाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 70501
9341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर जिला के खेल संगठन के पदाधिकारियों ने भागलपुर की नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा। इन लोगों का कहना है कि सैंडीज कंपाउंड में खिलाड़ी कई दशकों से खेलते आ रहे हैं, वहीं यहां पर कोच के द्वारा उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। यहां नेशनल लेवल के सभी संगठनों से जुड़े हुए कोच मौजूद हैं। इसके साथ ही यहाँ के खिलाड़ी राज्य स्तर से लेकर नेशनल स्तर तक के खेलों में अपना और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके बाद भी स्मार्ट सिटी के द्वारा अब यहाँ के कोचों को हटाकर टेंडर के दौरान नए कोचों को लाने की कवायद की जा रही है। इसके साथ ही मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों से शुल्क लेने की भी बात कही जा रही है, जिसका विरोध खिलाड़ियों के साथ कोच भी कर रहे हैं, जिसको लेकर खेल संघ के कोच महापौर से मिलकर अपनी मांगों को रखे हैं। वहीं महापौर ने भरोसा दिलाया कि इस मामले को स्मार्ट सिटी की होने वाली बैठक में रखेंगे और खेल को उच्च स्तर तक ले जाने को लेकर सारी सुविधाओं को मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग भागलपुर एथलेटिक्स संघ, क्रिकेट संघ, बैडमिंटन संघ, वॉलीबॉल संघ, फुटबॉल संघ, बास्केटबॉल संघ के सभी सचिव, अध्यक्ष, मेयर से मिलने के लिए आए थे। सैंडीज कंपाउंड में एक बड़ी समस्या है कि एसोसिएशन को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिल रहा है। खिलाड़ियों को पैसा लेके ट्रेनिंग देने की बात कर रही है और एसओपी में कहीं भी एसोसिएशन की चर्चा नहीं की गई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज 100 वर्षों से एसोसिएशन के द्वारा खिलाड़ियों को तैयार करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जा रहा है और वैसे एसोसिएशन को स्मार्ट सिटी के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है और उसको सैंडीज कंपाउंड में जो उचित स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और उसके अलावे खिलाड़ियों को उससे पैसा लेकर, फीस लेकर उसको ट्रेनिंग देने की बात स्मार्ट सिटी के द्वारा की जा रही है। इसी के संबंध में, इसी समस्या के लिए हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल, मैडम ने आश्वासन दिया है कि जो आप लोगों की मांगे हैं, हम लोगों ने आवेदन दिया है, ज्ञापन सौंपा है, उस पर विचार होगा और एसोसिएशन को उचित स्थान निश्चित रूप से मिलेगा। ये आश्वासन पूरा जो नगर निगम के जितने अधिकारी हैं उन्होंने दिया है। और जो भी खेल संघ से जो लोग आए थे उन लोगों का कहना है कि हमको सैंडीज में जो खेल संघ है बिल्कुल अलग कर दिया गया है, हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाती है। तो इस जो खेल एसोसिएशन वाले हैं उन्होंने हमको एक लेटर दिया है, उसी के संदर्भ में तो मैं जो हमारा स्मार्ट सिटी की मीटिंग होती है, जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, जब भी बोर्ड की मीटिंग होगी अब, तो उसमें हम अपना प्रस्ताव, एक एजेंडा हम अपने द्वारा एमडी को देंगे कि आप इस एजेंडा को उसमें रखें और इसको पास कराएं और खुद से भी एक लेटर लिख करके उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, जो अध्यक्ष हैं स्मार्ट सिटी के, उनको भी अवगत कराऊंगी कि जो खेल एसोसिएशन है वो प्रमुख पार्ट होता है। कहीं भी अब तो इतना इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि हर जगह कस्बा कस्बा में खेल के लिए मैदान बनाया जा रहा है और हमारा सैंडीज कंपाउंड जो हृदय स्थली है भागलपुर शहर का, ऑलरेडी सब कुछ यहाँ व्यवस्थित है। तो इन लोगों को क्यों अलग कर दिया गया है? इन लोगों की व्यवस्था बनाई जाए और स्मार्ट सिटी के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी कंपोनेंट है, उसमें हमारे खेल एसोसिएशन भी रहे और उनकी भी सहभागिता हो, तब ये सैंडीज कंपाउंड का महत्व और बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर सियासत जारी है। प्रगति यात्रा को तेजस्वी यादव ने दुर्गति यात्रा बताया। इस पर गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को 15 साल का अपने माता पिता का शासनकाल देखना चाहिए। बिहार की कितनी दुर्गति पहुंचाए हैं। घोटाले की सरकार चल रही थी, जो युवराज बनकर घूम रहे हैं। 2025 में राजद 25 सीटों पर सिमट जाएगी। देखिए, तेजस्वी यादव को कुछ कहने के लिए है नहीं, और तेजस्वी यादव जी को 15 बरस अपने माता पिता का शासन को याद करना चाहिए। ये बिहार को कितना दुर्गति पहुंचाए थे। एक तरह घोटालों का सरकार चल रही थी, अपहरण उद्योग चल रहे थे, और इतना बड़ा घोटाला देश में लालू यादव के माने तरफ से हुआ जो बिहार शर्मसार हो गया। और ऐसे उनके सुपुत्र राजनीति में ऐसा टिप्पणी करते हैं जो शोभनीय नहीं है। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का यात्रा जो बिहार के विभिन्न जिलों में हो रहा है वह प्रगति यात्रा है, और उस यात्रा से काफ़ी बिहार को एक तरह को लाभ मिल रहा है। जो छूटे हुए विकास के काम हैं उसका समीक्षा भी कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जहां देख रहे हैं कि कौन योजना जनहित में भी जरूरी है, उन योजनाओं को घोषणा भी कर रहे हैं और शिलान्यास भी कर रहे हैं। तो यह निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रगति यात्रा बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ी शामिल। देखिए, हमारे समझ से नीतीश जी भी शुरू में जब आए तो स्पष्ट क्लियर कर दिए थे, और उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का अनुयायी के रूप में काम किया। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के कृषि मंत्री बनाए थे, रेल मंत्री बनाए थे, उनके मंत्रिमंडल में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला था, और उनके पदचिन्हों पर चलने का नीतीश जी ने संकल्प लिए हैं। अभी तो उन्होंने घोषणा किया कि ऐसे कोई बात नहीं है, और राजद के अंदर इस तरह का अटकलें लगाई जा रही है। एक तरह से कहा जाए तो सत्ता के लिए लार गिर रहा है लालू यादव, और उनका एक उद्देश्य है कि 11वीं पास 9वीं फेल की पास अपने पुत्र को स्थापित करना चाहते हैं। तो भूल जाइए, अगर नीतीश जी पहले नहीं आए होते तो उनका बेटा जो आज युवराज बनकर घूम रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता बनकर शायद नहीं होते। लेकिन वह दिन आ रहा है, ये राजद के आने वाला 25 के चुनाव में राजद 15 सीटों पर सिमट जाएगी, और एनडीए गठबंधन की 230 सीट हम पार करेंगे और बहुमत से सरकार बनेगी। भागलपुर जिले में लगातार सड़क दुर्घटना में हो रही मौत को लेकर एक तरफ जहां जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं राज्य सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाकर सफर करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद भी लोग अनदेखी कर रहे हैं, जिसको लेकर जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से भी लगातार सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत चौक चौराहों पर सोसाइटी के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। नए साल में हेलमेट पहनने को लेकर जागरूक करने के साथ साथ बिना हेलमेट पहने लोगों को फूल देकर और कटआउट में स्लोगन लिखकर लोगों को जागरूक करने का काम लगातार किया जा रहा है, जिससे जिले में सड़क दुर्घटना में हो रही मौतों में कमी लाई जा सके। जिसके तहत आज मनाली चौक पर भी अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सड़क दुर्घटना पर लोगों को जागरूक करती है। लाखों लोगों की जान सिर्फ लापरवाही से जाती है। सभी लोग जानते हैं कि हेलमेट अनिवार्य है, पहनने से सेफ्टी होता है। सीट बेल्ट लगाने से एक्सीडेंट होने के बावजूद लोग कम मरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाह रहते हैं। उसी के लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि नए वर्ष के शुभकामनाओं के साथ एक ज्ञान भी दे रहे हैं कि ये ज्ञान आपको और आपके परिवार को बचाएगी। वो है हेलमेट पहने और अपने को खुद को सुरक्षित करें। इसी मुहिम के साथ हम लोग लगातार चौक चौराहे पर जगह जगह हम लोग अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि हेलमेट पहनकर अपने को सुरक्षित करें, क्योंकि दुर्घटना होने पर भी आपके बचने की संभावना बहुत रहेगी। क्या उपदेश है? पूरा उपदेश है कि जो इस साल हम लोग लक्ष्य रखते हैं कि कम से कम इस अंग क्षेत्र में हम लोग
जितना डेथ रेट है जो यहाँ मर रहे हैं उसको हम लोग 50% पर लाएंगे और इसी मुहिम के साथ लगातार हम लोग सालों भर तरह तरह से हम लोग एक्टिविटी करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि आप यातायात के सभी नियमों का पालन करें, चाहे वो हाई स्पीड हो, ओवरटेक हो या हेलमेट हो या सीट बेल्ट हो या गाड़ी चलाते उसमें मोबाइल हो, सभी में आप सावधानी बरतें और अपना और अपने परिवार को दुख से बचाएं। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यह कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन द्वारा दिल्ली चुनाव की घोषणा के बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया को हराने का दावा करने के बयान पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा डरी हुई पार्टी है। दिल्ली में 70 की 70 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में सभी प्रदेशों में भाजपा का सफाया आम आदमी पार्टी करेगी। शहनवाज हुसैन पर तंज कसते हुए कहा कि हार के डर से इस तरह का बयान सैयद शहनवाज हुसैन दे रहे हैं। मैंने भी कल बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी अरविंद केजरीवाल पे फिर से अनर्गल बयान दिया है, जिसका ओछी राजनीति का संकेत है। जहां तक दिल्ली में जीतने का सवाल है, दिल्ली आम आदमी पार्टी जीतेगी। 70 में 70 सीट दिल्ली आम आदमी पार्टी को देगी। हमें लगता है कि भाजपा पूरी तरह डरी हुई है कि अगर केजरीवाल साहब फिर से इस बार दिल्ली में सरकार बनाने में सफल होते हैं तो देश की जनता धीरे धीरे हर एक स्टेट से इनको उखाड़ फेंकेगी और देश की जनता जिस तरह से इनको समझ गई है और इनको धीरे धीरे हर एक स्टेट से इनको जाना पड़ेगा। जिस तरह हम लोग गुजरात में 5 विधायक बनाने में सफल हुए हैं और 32 विधानसभा सीट पे हम लोग रनर अप रहे हैं, तो अगले इलेक्शन में गुजरात भी इनसे छीनेंगे और धीरे धीरे और सब 20 स्टेट जो इनका है वो हम लोग अपने आम आदमी पार्टी की तरफ लाएंगे और आम आदमी पार्टी पूरी तरह भाजपा को उखाड़ फेंकने में सक्षम होगी। जहां तक आतिशी मरनीना, केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया के हारने की बात है, तो ये एक छोटे से भी एमएलए को हराने में दिल्ली में भाजपा सक्षम नहीं है। आतिशी मरनीना और मनीष सिसोदिया तो कद्दावर नेता हैं। भागलपुर के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के माल खानपुर मथुरापुर की रहने वाले मिथुन कुमार पासवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। देर शाम मिथुन बाजार से गोभी बेचकर मोटरसाइकिल से अपने घर आ रहे थे। इसी दौरान माल खानपुर के पास अज्ञात मोटरसाइकिल की तरह साइकिल में टक्कर मार दी गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद परिजनों ने घायल को इलाज के लिए पीरपैंती अनुमंडल अस्पताल लाया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बेहतर उपचार के लिए मायागंज रेफर कर दिया गया। वहीं वहाँ जाने क्रम में घायल की मौत रास्ते में ही हो गई। वहीं पुलिस ने अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मोटरसाइकिल सवार की तलाश में जुट गई है। शिवनारायणपुर में तिरुपति प्रखंड में हुआ है, बॉर्डर के 10 कदम आगे सर। क्या चीज से हुआ? बाइक से हुआ। वो बाइक और साइकिल में? बाइक और उसे साइकिल को भी बेच करके आ रहा था वो। हाँ। और उसके बाद से इधर से वो आ रहा था, इधर से बाइक वाला आया और मार दिया जोर से, उसका मुंह का नक्शा निकल गया और फ्लड डेड हो गया। हम लोग को 1.5-2 घंटे बाद पता चला। क्या नाम था? मिथुन पासवान। कहाँ घर हुआ? माल खानपुर। माल खानपुर कौन थाना? शिवनारायणपुर।